गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा अभी हमारा जो बिज़नेस में बिल्कुल लास्ट यूनिट चल रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारा जो चल रही है बिज़नेस में बिल्कुल लास्ट यूनिट है 12th की। ठीक है, तो अभी हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। जो टॉपिक है हमारे पास वो है बेटा फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका कौन सा है? 1986। इसके फीचर्स अब हम डिस्कस करेंगे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं या फिर इसके स्कोप भी बोल सकते हैं। आप फीचर्स को आप स्कोप भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, टोटल बेटा 8 हमारे पास इसमें फीचर्स हैं, तो वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला फीचर आता है वो आता है कवरेज ऑफ आइटम्स। कवरेज ऑफ आइटम्स सबसे पहली बात आती है बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक लिमिटेड प्रोडक्ट पर ही हम केस कर सकते हैं। केस कौन करेगा? एक कंज्यूमर करता है केस, क्योंकि धोखा किसके साथ होता है? कंज्यूमर के साथ होता है। तो कहने का मतलब क्या है, कंज्यूमर के साथ ऐसा नहीं कर रखा गवर्नमेंट ने कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे और इस पर अगर आपके साथ कोई धोखा होता है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में आकर। नहीं बेटा, कह रहा है ये कवरेज ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कैसा भी प्रोडक्ट हो बेटा, अगर किसी भी कस्टमर के साथ कोई धोखा होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, तो वो कोर्ट में केस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक लिमिटेड प्रोडक्ट पे ही कंज्यूमर कोर्ट ने परमिशन दे रखी है। हर तरह के प्रोडक्ट पर कोई कंज्यूमर जाता है दुकान से, कोई कुछ भी चीज़ खरीदता है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट खरीदता है और उसके साथ किसी भी तरह का कोई धोखा होता है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। सेकंड आता है कवरेज ऑफ सेक्टर्स। कवरेज ऑफ सेक्टर्स, तो कह रहा है कवरेज ऑल टाइप्स ऑफ सेक्टर्स लाइक प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ऐसा नहीं है कि हम केस खाली प्राइवेट सेक्टर पे ही कर सकते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी किसी की तरह का कोई धोखाधड़ी करती है कंज्यूमर के साथ, तो उस पर भी केस किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों पर ही केस हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हर तरह के सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है। थर्ड जो बेटा आता है आपके सामने, कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन। नेचर ऑफ प्रोविजन। कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन का मतलब क्या है? अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई धोखा होता है तो कंज्यूमर कोर्ट के पास जाएगा और उस दुकानदार के अगेंस्ट केस करेगा। तो कंज्यूमर कोर्ट क्या करती है, अगर उसके साथ जेन्युइन कोई धोखा हुआ है, किसी कंज्यूमर के साथ कोई जेन्युइन धोखा हुआ है, तो कंज्यूमर कोर्ट उसकी हेल्प करती है और जितने का उसका लॉस होता है, एक कंज्यूमर को जितने का लॉस हो चुका या हुआ है उसको, और वो उसको क्या करेगी, कंज्यूमर कोर्ट उसको कंपनसेट कराती है। जितना का लॉस हुआ है कंज्यूमर कोर्ट उसको पैसे दिलवाती है। ठीक है। फोर्थ क्या है बेटा यहाँ पर? ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड दिस एक्ट प्रोवाइड मैनी राइट्स टू कंज्यूमर। इस एक्ट में 1986 एक्ट में एक कंज्यूमर को बहुत सारे अधिकार गवर्नमेंट ने दिए हैं।
एंड दीज राइट आर रिलेटेड टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन एंड एजुकेशन। इस राइट में क्या है, उसको क्या क्या दिए गए हैं भाई? एक कंज्यूमर को सेफ रहने का अधिकार है, सिक्योर रहने का अधिकार है, गुड्स की इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, गुड्स को चॉइस करने का अधिकार है। कोई भी सेलर उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं डाल सकता कि तेरे को भाई यही प्रोडक्ट बेचूंगा, लेना है तो ले, मत ले। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी सेलर। अगर फिर भी कोई सेलर करता है तो बेटा उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को क्या राइट है? सेफ रहने का राइट है, ठीक है। और क्या राइट है उसको गुड्स की इंफॉर्मेशन लेने का राइट है, ठीक है। गुड्स की चॉइस करने का राइट है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ आता है इफेक्टिव सेफगार्ड। इफेक्टिव सेफगार्ड क्या होता है बेटा? यहाँ पर जो ये एक्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है कि भाई किसी कंज्यूमर के साथ किसी चीज़ का धोखा ना हो। तो ये एक्ट जो 1986 है वो कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेफ रखने के लिए उसको ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है ताकि किसी कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे फिर वो किसी सर्विसेज को लेकर हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर के लिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि वो बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। सिक्स्थ जो आता है बेटा आपका 3 tier ग्रीवेंसेस। 3 tier grievances redressal मशीनरी। देखिए 3 tier grievances redressal मशीनरी, हमारे पास यहाँ पर 3 लेवल आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई भी धोखा होता है तो वो सबसे पहले बेटा कहाँ केस करेगा? जिस डिस्ट्रिक्ट का वो है, वो उस डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस करेगा। अगर उसको यहाँ से भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर वो स्टेट लेवल पे जाके केस करेगा। अगर स्टेट लेवल पर उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, फिर वो नेशनल लेवल पर जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो केस करेगा उस सेलर के अगेंस्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? स्टेट लेवल में स्टेट कमीशन होता है, नेशनल लेवल में नेशनल कमीशन होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इन तीनों जगह केस करने जा सकता है। 7th आता है बेटा टाइम बाउंड रेड्रेसल। टाइम बाउंड रेड्रेसल क्या होता है? कुछ एक बेटा टाइम पीरियड होता है, एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई धोखा हुआ है तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, जैसे 30 डेज, कि भाई वो 30 दिन के अंदर अंदर उस सेलर के अगेंस्ट केस कर सकता है। वो सोचे कि जैसे 1 साल बाद मैं केस करूँ तो बेटा वो नहीं होगा। तो केस करने की भी एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम के अंदर वो केस करेगा तो उसके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट केस दायर करेगी सेलर के अगेंस्ट। तो एक कंज्यूमर अगर केस करेगा तो टाइम लिमिट के अंदर रहकर उसके अगेंस्ट केस कर सकता है सेलर के अगेंस्ट, ठीक है। टाइम लिमिट क्रॉस होने के बाद वो केस नहीं कर सकता। कंज्यूमर नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होती है बेटा? कि एक कंज्यूमर की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है एक काउंसिल कि कंज्यूमर को हर तरीके से अवेयर करना है, हर तरीके से उसको सेफ रखना है। तो एक काउंसिल है, कंज्यूमर कोर्ट की है ये एक तरीके से, ताकि कंज्यूमर को सेफ रखा जाए। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है
तब तक के लिए बेटा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।